जी हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरीर की 10 इंद्रियां, रजोगुण तत्व और 5 अंतःकरण सतोगुण, 5 अंतःकरण, 5 अंतःकरण सतो, इन्होंने ऐसा लिखा सतोगुण, क्या 5 लिखा है? अंतःकरण का 5 अंतःकरण कहाँ नाम बताओ। सत्व गुण मूलक है 5 अंतःकरण सत्व गुण। तो अंतःकरण कहाँ है? 5 बताओ, नाम बताओ। 5 अंतःकरण थोड़ा, अंतःकरण चतुष्टय है, 4 है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण 4 है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहना क्या चाहते हो? ये कह रहे हैं कि जब ये इंद्रियां और अंतःकरण माइक हैं और भगवान तो माया से परे हैं, तो इस माइक अंतःकरण से प्रभु का आश्रय कैसे लें महाराज जी? देखो, माइक माया में लगाने के कारण है, नहीं तुम्हें गीता का श्लोक नहीं याद? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और विभूतियों में पढ़ो, मैं ही इंद्रियां हूं, मैं ही त्रिगुण माया हूं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण मैं ही हूं। पढ़ के तो देखो विभूतियां। जब तुम माया को देखोगे तो माया दिखाई देंगे, और जब कृष्ण की तरफ चलोगे तो ये सब कृष्णमय है, ये सब कृष्ण स्वरूप है। बच्चा जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो प्रभु है ना। यही बात समझाने के लिए 2 विभाग किए गए, पहला है और दूसरा नहीं। तो जिसमें हम फंसे हैं उसमें पहले उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तो व्यतिरेक माने नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जब हम हटाते हटाते आ जाते है, और जब वहां है में बैठकर देखते हैं तो सब कुछ है। जैसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहते हैं ना, उसको मिथ्या को हटाते चले जाओ, और जब गुरु प्रसाद से है तत्व ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा तो फिर वही कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, किंचन मात्र, केवल वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बच्चा, ये इंद्रियां, ये मन, सब कुछ भगवान ही हैं। पर जब तक माया का चिंतन, माया में चिंतन, भोग में चिंतन, कामना में, तब तक इनको हटाने की बात। कि इनको अपना मत मानो, इनको 2 मार्ग हैं, इनके साक्षी बनो तो ज्ञान मार्ग में जाओ, और इन्हें भगवान में लगा दो तो भक्ति मार्ग में चले जाओ। और जब भगवान में लगाई जाती है तो भगवान में हो जाती है। जैसे अगर ना समझ पाओ, लोहा है, जब उसे आग में रखते हैं तो आग में हो जाता है कि नहीं हो जाता? और बिष्ठा आग में रख दें तो वो भी आग में हो जाएगा, चंदन रख दें तो वो भी आग में, क्योंकि आग अपना स्वरूप उसे प्रदान करती है। ऐसे इंद्रियां मन जब भगवान में लगती है तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपना स्वरूप उसी को दे देते हैं। अब मन मन नहीं, बुद्धि बुद्धि नहीं, चित्त चित्त नहीं, अहम अहम नहीं, श्री कृष्ण। भक्त का मन श्री कृष्ण, भक्त का चित्त श्री कृष्ण, भक्त का अहम श्री कृष्ण, और भक्त की बुद्धि श्री कृष्ण, पूरा अंतःकरण श्री कृष्ण। अब गुणों का प्रभाव नहीं, अब श्री कृष्ण का प्रभाव चलेगा। वही सतोगुण, वही रजोगुण, वही तमोगुण जो माया के हैं, जब हम भगवान में लगते हैं तो गुणातीत होकर सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। भगवान में लगने से, चूंकि भगवान ही पहले थे, भगवान ही बाद में रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान बने हुए हैं। इसी को जानने के लिए 2 विभाग किया गया, एक नहीं है और एक है। और जब है में पहुंचते हैं तो सब कुछ है, ऐसा समझ में आता है। और जब हमें काटना होता है मोह, तो पहले ये सब माया है, तो हम नाम रूप भगवान की लीला, भगवान की धाम, भगवान की महिमा जब इसमें लगे और जब अनुभव हुआ तो सब कुछ भगवान है, ऐसा सबको अनुभव हुआ। श्री राम में सब जग जानी, सब कुछ प्रभु ही है। चाहे संस्कृत में बोल लो सर्वम कलमिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, और चाहे हिंदी में बोल लो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाल, वही प्रभु ही है। ऐसा अनुभव होता है हर भक्त को। समझ पा रहे हो? डॉक्टर साधना पराशर जी। पराशर जी, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी मेरे छोटे पुत्र हैं और राधा रानी बहू रानी है। महाराज जी, संतों और ग्रंथों से महात्म जानने के बाद ईश्वर से प्रेम करना क्या निजी स्वार्थ नहीं है? निजी स्वार्थ क्या? अपनी देह से प्यार करना मतलब अज्ञान की धारा में कह रहा हूं। क्या अपनी देह से प्यार करना, अपने देह को स्नान कराना, अपने देह को भोजन पवाना, अपने देह से आराम करना, ये क्या स्वार्थ कहा जाएगा?
हमारी देह है। क्या अपने बेटे को हम स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, शयन कराते हैं, क्या इसमें हम स्वार्थ भाव रखते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किस कामना से कर रहे हो, तो आप कहोगे, डांट दोगे उसके, बट मेरा बेटा, इसकी कामना की क्या? और अच्छे से जितना छक के बेटा पा ले और जितना आराम से सो जाए, उतना ही माता को सुख होता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब दूसरे को पवाना हो, मान लो संतई को पवाना हो, अब कामना लग जाएगी। साधु महात्मा है, पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान की दया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाए। लेकिन बेटे के पवाने में, तो आपने जब प्रभु को बेटा माना है और प्रियाजू को बहू माना है, तो अपने बेटा बहू से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा कहीं इसमें स्वार्थ की बुद्धि क्या है? हाँ, स्वार्थ लगता है क्या? नहीं। अपने बेटा बहू एकांत में बैठे हंस खेल रहे हो तो कैसा हृदय होगा? मान लो माँ जाकर के देखे कि बेटा बहू हंस रहे, विनोद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे ही कहेगी, हे भगवान, मेरे बेटा बहू ऐसे ही आनंद से खेलते रहे, मैं ये देखती रहूं, ये दोनों सुखी रहे, आशीष निकले गला। तो वहां स्वार्थ कहाँ है? स्वार्थ तो तब जब हम लेने की कोई बात करें। हम तो देने की बात कर रहे हैं, हम तो आशीष देते हैं, हम तो उनको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए चल रहे हैं। आज सत्संग में यही कहा था कि भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि योगक्षेमम बाह्म्यहम्, और भक्ति ऐसा रंग लाती कि उनके योगक्षेम का वाहन भक्त करने लगते हैं। जो प्रेमी भागवत जल होते हैं वो उनको दुलार करते हैं, उनसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो प्रेम में कहीं स्वार्थ थोड़ी होता, स्वार्थी कभी प्रेमी नहीं होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और स्वार्थी कभी, बस अपने भाव में डटा रहे। वही लिखा है कि मतलब इष्ट की भगवत्ता का स्मरण व्यवहार और सेवा में कुसंयोजन पैदा करता है, कृपया मार्गदर्शन करें। भगवत्ता का तो ज्यादा ख्याल नहीं आना चाहिए, और स्वार्थ व्यवहार में बिल्कुल ऐसे जैसे अपने बेटा बहू से। आनंदी माता थी राधा वल्लभ जी के पीछे, लाडली जी को बहू मानती थी, लालजू को बेटा मानती थी। एक दिन साड़ी पहनाई तो साड़ी बार बार फिसल जाती, तो बोले, बहू अब कौन सी तुम्हें साड़ी पसंद, जितनी है उतने तो सब पहरा डाला। कलकत्ते गई थी और कलकत्ते में दुकानों में साड़ी देखे, मन पसंद आए ना, एक वैश्या निकली रिक्शा से, वो ऐसी साड़ी पहले तो बोले ये बहू के लायक होगी, पीछे रिक्शा लगवाया, और जब रोका, कहा बेटी, तो अब वो संत एकदम आनंदी बाई, उसने कभी ऐसा दर्शन नहीं किया था, वो तो वैश्या थी। तो जब बेटी शब्द निकला तो एकदम हृदय, कौन उनको बेटी बोलता? तो उनका, माता जी आप कहाँ से आए? तो उनका, वृंदावन से आए, आज्ञा कीजिए। तो बोले, मेरी बहू को तुम्हारी साड़ी पसंद आएगी, ये साड़ी कहाँ मिलती, मुझे खरीदवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैया, आज तक हम अपनी बहू को ऐसी प्यार करने वाली सास तो नहीं देखा कि वृंदावन से बहू के लिए सास ले ले कलकत्ता है। इसका मतलब, तब उन्होंने कहा, हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, किशोरी जी को अपना बहू। तब उन्होंने कहा, आप हमारा परिचय जानकर हमारी बात ठुकराना मत, मैं एक वैश्या हूं, और आप बता दीजिए, मैं यही साड़ी नई खरीद करके वृंदावन आया। तब उनको समझ में आया आनंदी बाई को कि अच्छा, बहू कृपा वैश्या पर करना चाहती थी, इसलिए साड़ी ले पहन रही थी। वो साड़ी लेके आई और फिर श्री जी को पहना। तो हमारी भाव की भावना इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी बिल्कुल नहीं सुनना किसी की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, भगवान को जिस भाव से भजा जाता है उसी भाव से भगवान। हाँ, एक अयोध्या में, उनका हमें नाम नहीं याद है, वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो सिया जी को अपनी बहू मानते थे, राम जी को लाला। तो जब वो जाते तो पुजारी से कहते कि बहू वाला दरवाजा थोड़ा सा पर्दा कर दो। तो एक दिन नए पुजारी थे तो उन्होंने पर्दा नहीं किया, तो दरवाजा भटाक से अपने आप ऐसे हो गया, फटाक। तो उन्होंने कहा, ये कैसे? बोले, बहू है ना हमारी। ऐसे एक जाते थे तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, तो जब जाते तो नया माला लेके जाते हो, सामने पहनते हो, फिर कहते पहनाओ। तो ये विरोध किया बहुत भक्तों ने कि आप भगवान को अपना पहना, ठीक है आप कुछ भी मानो, लेकिन मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक दिन लिए ऐसे और बोले पहनाओ, जो पहनाया सो टूट के माला गिर गया। बोले और पहनाओ, फिर टूट के माला गिर गया। बोले पहन नहीं सकते क्योंकि हमारे शिष्य हैं, पहनेंगे तो हमारी प्रसादी। और फिर ऐसे करके दिया तो प्रभु धार, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, भगवान को जैसे भाव से भजो, भगवान वैसे। तो अपने भाव से, उनको भगवान नहीं, मेरे लाला में, यही बात ध्यान रख ली। अगर भगवान, तब तो कांप जाओगे।
अर्जुन कांप गए जब देखा भगवान का भगवत्ता स्वरूप विराट। अरे मैंने हे सखा, हे कृष्ण, ऐसा काम मुझे क्षमा करो। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्तुम प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेस्तु शास्त्र। भूल गए कि मेरा सखा है। भगवान का जो विराट रूप है, भगवान की जो महिमा, अगर वो याद रखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि वो मेरे हैं, बहुत महान है। पर वो इतने कृपालु है कि देख लो, जे यशोदा मैया, नंद बाबा, कौशल्या मैया, दशरथ जी भावना किए आप जैसा पुत्र चाहे तो भगवान आंगन में, वैसे भाव कर सको, बिल्कुल दृढ़ भाव। किसी के समझाने पर जब हमारा भाव नहीं टूटे तब समझना चाहिए कि भगवान हमारे पुत्र हैं और प्रिया जो हमारी बहू हैं, बस इसमें दृढ़ रहो। और किसी की कोई भी व्यवहार और भगवत्ता, हाँ ये है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे अपने बेटा बहू को वैसे ही व्यवहार करना है। कोई भी उत्सव, कोई बधावा, कोई तो अब पहले अपने बेटा बहू को सजा के श्रृंगार करके खवा पिया के, हाँ आज हमारे यहाँ उत्सव है तो हमारे बेटा, ऐसे भाव में रखना है, ऐसे उत्सव मनाना है, ऐसे। तो वो वही भाव देखते हैं, भगवान भाव को देखते। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। बहुत भाव भगवान स्वीकार करते हैं, बड़ा सौभाग्य है जो आप ऐसे प्रिय भाव से प्रभु से जुड़े हुए हो। लोग जब उत्सव में आते हैं, लाला से कुछ कहते हैं, ये इनसे कह दो, ऐसा कर दे, या कृष्णार्पण मस्तु भी कहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सब परेशानी क्यों दे रहे हैं उसको। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो लाला हैं वो दूसरों के भगवान भी है, नहीं, ये तो ध्यान रखना है। तो आपको और छाती फुला के बैठ लिए, अपने लाला से कोई मांगे तो अपने कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा लाला इतना बड़ा आदमी है कि बड़े बड़े आके घुटने टेकते हैं, मांगते हैं, तो ये भी तुम्हें गर्व रखना है। उसमें दुखी थोड़ी हो कि मेरे लाला से, मेरा लाला गरीब है क्या, लक्ष्मीपति है। तो आपको तो ठसक में रहना है। हाँ, ज्यादा कोई तुमसे गिड़गिड़ाए तो तुम भी कह दो कि देख लो भाई लाला, देख लो तुम। हाँ, अरे हमारा लाला कोई कमजोर है, गरीब आदमी है कि उसकी इच्छा की पूर्ति कर देगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। अरे वो महाल ऐश्वर्यशाली भी है, तो भाई हमारे लिए हमारा लाला है, लेकिन दूसरों के लिए वो भगवान है। तो दूसरों की भाव की रक्षा करनी, कि जैसे आके प्रणाम करे भगवान हमारी ये बात, तो तुम्हें वो मुस्कुराना है कि मेरा लाला भगवान है इनके लिए, मेरा लाला इनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो ठसक में रहना मेरा ही है ना, इसलिए उसमें विपरीतता तो सोच ही नहीं तो दुखी हो जाओगी। वो लाला जरूर आपका है, लेकिन दूसरों के लिए भगवान भी है ना। तो ये बात देखना है, आपके घर में कोई आया है और आपके लाला से मांग रहा है तो बड़ी सौभाग्य की बात है, लाला खुद पूरा करे। वो देखे हिसाब किताब, बड़े आदमी की लाला हैं, कोई छोटे मोटे थोड़े, पूरा हिसाब किताब उन्हीं का तो है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भी तो वही है ना। अपने भाव में रहे, अपने भाव में रहे, हाँ बिल्कुल खूब आनंद से ठसक में रहे। और क्या, जैसे मान लो खरबपति का लड़का है और उसके सामने 10-20 गरीब आके बोले कि हमें बाबूजी दे, और जब वो दे रहा है तो तुम्हें मुझ में ताव आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे आना चाहिए तुम्हारे हृदय में कि हाँ हमारा ठाकुर, और क्या हमारे ठाकुर की ठकुराई चल रही, वो मेरा बेटा है, कोई छोटा मोटा है, मांगो भाई, जिसको मांगना है मांगो, सुनेगा, देगा, पूरी करेगा, उसमें परेशान थोड़ी हो जाना है, उसमें और आनंदित होना है। हाँ। जिग्नेश देसाई जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि भक्ति के साथ आदमी को जिंदगी में सकारात्मक कैसे रहना चाहिए, जिंदगी में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है? भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी, भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी। अभक्त कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो अपने आप का नाश करता रहता है। जो अभक्त होता है, भगवान से विमुख होता है, जो नास्तिक होता है, जो नकारात्मक सोच होती है, वो अपना नाश करती है, दूसरे का नाश तो करती है, वो अपना नाश करती है। भक्ति ही सकारात्मक सोच है। ऐसा आप कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच को ही भक्ति कहते हैं, या भक्ति का परिणाम ही सकारात्मक सोच है। आप इन दोनों को अलग करके ना देखिए, सकारात्मक सोच ही भक्ति का फल है, या भक्ति ही सकारात्मक सोच है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो सकारात्मक सोच, अगर लौकिक भोगों की मांग है, लौकिक भोगों की तरफ हम अधर्म पूर्वक बढ़ रहे हैं, तो भक्ति नहीं है।
भक्त तो वो है जो धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करता है। भक्त वो है जो धर्म पूर्वक चिंतन करता है, धर्म पूर्वक आचरण करता है, धर्म पूर्वक बोलता है, धर्म पूर्वक देखता है, उसका हर चेष्टा धर्म पूर्वक होता है, वो भक्त होता है। और वो सकारात्मक होता है, वो पॉजिटिव ही चिंतन होगा, अपना और दूसरों का भी पॉजिटिव चिंतन होगा। और नकारात्मक सोच अभक्त भगवत विमुख के हृदय में आती रहती है, वो दूसरों की भी हानि करेगा और खुद की हानि भी करेगा। वासनात्मक खेल, नाना प्रकार के अधर्माचरण, ये सब नकारात्मक सोच में ही प्रकट होते हैं। क्यों? परमात्मा में, आत्मा में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो पापाचरण हो रहे, इसीलिए बार भटक रहे हैं। और जब भक्ति का सुख मिलता है तो निज सुख होता है, मन आनंद में डूबा होता है, तो बाहरी पापाचरण फिर नहीं होते। जब हृदय में, घर में खाने को मिल जाए तो बाहर कौन भटके, जब हृदय में आनंद मिल जाए तो बाहर क्यों भटके। तो सकारात्मक सोच और भक्ति, भक्ति और सकारात्मक सोच ये एक ही बात है। हमें तो कभी इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा। आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? अंतर नहीं, पर कभी कभी भक्ति करते हुए भी मन अपना नकारात्मक विचार में चला। हाँ, तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रही, अभी उस कोटि की भक्ति नहीं हुई। अभी अंतर पड़ रहा है नाम जप में, अभी अंतर पड़ रहा है आपके चिंतन में, आपके भजन में। अगर आप निरंतर भजन का अभ्यास करें तो सोच के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? नकारात्मक सोच के लिए क्यों रह जाए? मेरा प्रीतम सर्वज्ञ है, वो मेरी हर बात जानता है और सर्वत्र है, तो मेरे पास भी है और सर्वशक्तिमान है, तो मुझे दूसरे से कोई चाह की जरूरत नहीं, वही पूरा करेगा। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, फिर मुझे क्या चिंता करना, फिर मुझे क्या अपनी सोच करना। हमारे सामने जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, परिणाम महामंगलमय होगा, हमें चिंता नहीं करनी। जब आप उसको भूल जाते हैं तब आप सोच में उतरते हैं, और जब आप सोच में उतरेंगे तो आपकी सोच तो नकारात्मक ले ही जाएगी। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर उसे ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। अगर आपकी सोच को ऊपर ऊर्ध्वगामी भगवत भाव में करना है तो मंत्र की जरूरत है। नाम मंत्र भूले तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन नोई। फंसा देगा मन, नकारात्मक सोच में फंसा देगा। इसलिए हर समय राधा राधा जपो, हर समय कृष्ण कृष्ण जपो, हर समय राम राम जपो। जो भगवान नाम आपको प्रियो, नाम जप करो, खाली मत रहो। इसमें पैसा नहीं लगता, नाम में क्या पैसा लग। अंदर हमारी सोच खाली ना रहे, क्योंकि अगर सोच खाली रहेगी तो संसारिक सोच आ जाएगी। नाम चल रहा है राधा 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 राधा, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी शास्त्र स्वाध्याय कर। अब हम जैसे कार्य में लगे तो नाम बीच बीच में बोलने में क्या जाता है। हर 5 मिनट में अगर एक बार राधा बोल दोगे तो आपका धीरे धीरे भजन 24 घंटे चलने लगेगा। क्योंकि एक बार राधा बोला, अब अगली बार 5 मिनट चूक ना जाए, इसलिए कई बार राधा निकल जाएगा। राधा बोलना है, 5 मिनट के बाद खाली नहीं होना चाहिए, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो हर समय राधा राधा चलने लगेगा। आप नियम बनाओ, 5 मिनट में एक बार राधा, खाली नहीं जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट 24 घंटे में खाली नहीं जाएगा। हर 5 मिनट में हम एक बार राधा बोलेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो आप ये करके देख लो। अगर 24 घंटे के लिए मन न फंस जाए राधा नाम में तो हमें बताना। हर 5 मिनट में एक बार हमें राधा नाम बोलना है।